अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है दुआ है कि आप सब जहाँ कहीं हो सुकून और इत्मीनान से हो, खैर व आफ़ियत के साथ हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जो है ये व्लॉग है आई थिंक सैटरडे का, नो फ्राइडे का व्लॉग है। हम लोग को निकलना था जल्दी, कुछ काम थे और हम लोग निकले कोई 4 बजे के करीब। और यकीन करें, हम जुम्मे की दोपहर तक लग रहा था कि अब बिल्कुल सर्दी जा चुकी है और जो है गर्मी आने वाली है। लेकिन जो है सडनली जब हम लोग बाहर निकले तो हवा के साथ सैंड स्टॉर्म काइंड ऑफ जो है ना, ये यहाँ पे चला था। और जो है काफ़ी ज़्यादा धुंध थी और इतना ज़्यादा जो है ना वो गर्द और गुबार था कि देखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो है वो, और उसके बाद कोई इतनी तेज़ हवा और इतनी ठंड। यहाँ पे जब सैंड स्टॉर्म आता है ना, बड़े ही ख़तरनाक किस्म का सैंड स्टॉर्म आता है। क्योंकि जो है क्योंकि है ही ये रेगिस्तान सऊदी अरब। सो जब भी एक बार मुझे याद है, आज से कोई 3 साल पहले सैंड स्टॉर्म आया था और मेरे हस्बैंड जो है अपने ऑफिस में स्टक हो गए थे, फंस गए थे। और क्या कहते हैं, पूरा जो है हमारा घर ऐसा लगता था, इतना सफोकेटेड हो चुका था कि सांस नहीं ली जा रही थी। तो वो काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है। और एक दफ़ा हम लोग कसीम जा रहे थे बाय रोड, तो तभी भी हमें एक सैंड स्टॉर्म मिला था। उफ, वो तो टेरेबल, मतलब इतना ज़्यादा ख़तरनाक जो ना, मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में इतनी ख़तरनाक बारिश और इतनी ख़तरनाक सैंड स्टॉर्म जो देखा है वो मैंने दोनों सफ़र के दौरान देखा है। तो जो है इस वक्त हम लोग निकले थे, हम लोग को था कि आज वेदर जो है काफ़ी बेहतर है तो बच्चों को कॉर्निश की तरफ लेके जाएं। लेकिन बाहर निकलने के बाद जो वेदर के हालात थे, उसके बाद हमने अपना इरादा मुलतवी कर दिया और फिर हम लोग चल पड़े कारफोर की तरफ। यहाँ हम लोग कारफोर पहुँच चुके हैं। यहाँ से करेंगे हम लोग वीकली, क्या जस्ट कुछ मिक्स सी जो है मेरी क्या कहते हैं ग्रोसरी होगी, वीकली और मंथली। थोड़ी ग्रोसरी मैंने लुलु से की थी क्योंकि मुझे कुछ सामान ऐसे होते हैं जो मेरे अलग अलग हैं जगहों के। कुछ मुझे लुलु से समझ में आते हैं, कुछ मुझे ज़्यादातर जैसे वीकली सब्जियां वगैरह इस तरह की मैं कारफोर से लेती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पांडा की प्रमोशन भी बहुत अच्छी आती हैं, तो फिर मैं वहाँ से लेती हूँ। तो यहाँ कारफोर पहुँचे हैं और प्रमोशन तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे हर जगह कहीं ना कहीं जो है वीकली लगती ही रहती है। तो ये एक चॉकलेट ली है मैंने अपनी बेटी के लिए, सॉरी बेटी के लिए नहीं, बेटे के लिए, कि मेरी बेटी बेटे दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह जो इस तरह की जितने भी ये चॉकलेट बिस्किट और चिप्स टाइप की चीज़ें इनसे बहुत ही दूर हैं। कुछ कुदरती ही, कुछ मैं घर में रखती भी नहीं हूँ और कुछ वो लोग ख़ुद भी पसंद नहीं करते इतना, अल्हम्दुलिल्लाह। सो जो है यहाँ पे मैं आई आज कुछ शैम्पूज़ और बॉडी वॉश क्रीम्स कुछ इस तरह की लेनी थी। हर्बल एसेंस का ट्राई कर चुकी हूँ मैं, बीच में एक आया था वो आना बंद हो गया है। एक तो मेरे साथ ये बड़ा मसला होता है कि मैं जो भी कोई नई चीज़ आती है मैं इस्तेमाल करना शुरू करती हूँ, वो सूट करता है, वो आना बंद हो जाता है। तो हर्बल एसेंस में एक आता था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो मैंने काफ़ी यूज़ किया था, फिर वो आना बंद हो गया। फिर मैं स्वाफ की तरफ आई, लॉरियल की तरफ आई। पेंटीन मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। फॉर द टाइम तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। यहाँ से टूथब्रश लूँगी, कुछ टूथपेस्ट हैं, ओरल बी ही नॉर्मली यूज़ करती हूँ। और टूथब्रश भी ओरल बी का ही यूज़ करती हूँ। जबकि जो मेरे डेंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि टूथपेस्ट इंसान किसी भी कंपनी का यूज़ कर ले, उसको चेंज करते रहना चाहिए। यहाँ आई मैं शावर जेल की तरफ से, मेरा सेंटीस या सेंटाइस का जो वो है बॉडी वॉश है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लास्ट 2 वीक से मैंने लुलु या कारफोर से ही मिलता है, मैंने पांडा में कभी देखा नहीं। और ये देखें, आपको सामने नज़र आ रहा होगा, मैं पूरा कोई 10 मिनट तक घूमती रही और मुझे नज़र नहीं आया। आखिर में मैंने कहा चलो मैं जो हूँ शिया बटर, क्योंकि ड्राई स्किन है तो शिया बटर या हनी या इस तरीके का, मैं नॉर्मली शिया बटर और ओट्स वाला यूज़ करती हूँ। सो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ, क्योंकि जितने भी ये बॉटल्स होती हैं उतनी बड़ी होती हैं कि अगर आपको नहीं सूट किया तो वो वेस्ट। तो एक जो ये लक्स और इस तरह के जितने भी, ये तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करते, पामोलिव ये वगैरह।
आखिर में फाइनली मैंने कहा जॉनसन्स का ले लेती हूँ, ये कॉटेज का अच्छा लग रहा था, मैंने कहा ये ले लेती हूँ। फाइनली आखिर में हुआ ये कि वो सामने ही रखा हुआ था और वो उनकी न्यू पैकिंग आ चुकी है, तो बहरहाल वो मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, वरना मैं या तो फ़ाका या फिर ये देखें, ये सेंट ईव्स या सेंट आइव्स जो भी है ये, इसका यही वाला मैं यूज़ करती हूँ। और ये जो है न्यू पैकेजिंग में आया था तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। पिछले लास्ट 2 वीक्स से था नहीं, लास्ट 2 वीक से पहले देखा था मैंने, तब था नहीं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। और आजकल जो मेरी फेवरेट हैंड और फुट क्रीम जो है ना वो ये हुई हुई है। मैंने इसकी ट्यूब ली थी और अभी मैंने इसकी वो भी ली है क्रीम जो बॉक्स होता है, और मैंने इसको अभी अप्लाई किया था लाने के बाद 2 दिन, तो बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट है। रात भर जो है ना आपके बड़ा थिक रहता है, जैसे जो ट्यूब वाला है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये थिक वाला मैंने कहा बंदा नाइट टाइम पे लगा ले तो काफ़ी अच्छा रहता है। सो ये हो रही है हमारी ग्रॉसरी में ऐसा तो कुछ भी नहीं था, थोड़े बहुत बच्चों के सामान थे, योगर्ट, कीरी और क्या और मटन लिया था, बीफ लिया था काफ़ों से, और बस इसके बाद फ्रूट्स लिए थे, आलू, प्याज, टमाटर, गाजर तो नहीं, ग्रेप्स, ये सारी वेजिटेबल्स थी, अच्छी थी, ये सब ली। और जो है ये हमारी जो है ग्रोसरी की बास्केट जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। और ये बेटी क्वेकर का केक जो है ये ऑल टाइम फेवरेट हुआ हुआ है आजकल मेरी बेटी के। नॉर्मली उसको उस तरह के जो पैकेजिंग वाले केक होते हैं ना जो बच्चों के आते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं खाए जाते। वो जो नॉर्मल, और स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी है कारफोर की, और अब तो सीज़न जाने वाला है, तो मैंने 3 ऑलमोस्ट इतनी अच्छी तो नहीं थी जितनी अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने 3-4 पैक्स उठा लिए कि वो हो जाए। तो ये है सारा मेरा आज की ग्रोसरी का सामान। और अब हम लोग जो है आ चुके हैं, वेदर काफ़ी बेहतर हो चुका है, ठंड तो बहुत हो गई है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डस्ट रुक गया, क्योंकि डस्ट से हमारे यहाँ काफ़ी एलर्जी है सभी को, बच्चों को तो बहुत एलर्जी हो जाती है। यहाँ तक कि उस दिन थोड़ा सा हम लोग डस्ट में निकले हैं और बच्चों को एक एलर्जी का जो है ना एक क्या कहें वो उठ चुका है। और यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा अपना टाइम पास कर रहे हैं, मैं भी बैठी हुई हूँ क्योंकि हस्बैंड गए हैं कहीं बाहर किसी के ऑफिस काम से, उनको कुछ किसी से मिलना था, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और बीच में हम लोग वहाँ से निकल के बच्चों को चकी ची भी लेके गए थे, लेकिन रिसेंटली अभी ही बनाई है मैंने वीडियो, तो मैंने कहा चलो क्या बार बार एक ही चीज़ को जो है लगाना। और यहाँ से हम लोग निकल के अब जा रहे हैं खाना खाने रात का, और आज खाना खाएंगे हम लोग, मेरी और बच्चों की भी बहुत फेवरेट जगह है वो, और वो है बंदू खान। जी हाँ, ख़ुबर में जो है 2 बंदू खान है, एक बिल्कुल पाकिस्तानी एरिया में जो ख़ुबर शुमालिया का है, वहाँ पे पार्किंग बहुत शुरू में जाते थे, आज से 4-5 साल पहले जब नए नए आए थे। लेकिन अब जो है ये न्यू बंदू खान जो है, ये वाला जो इनकी ब्रांच है, मुझे तो सेम ही लगता है ऑलमोस्ट। लोग कहते हैं कि नहीं उसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा है, कुछ लोग मेरी फ्रेंड्स वगैरह, लेकिन मुझे तो सही लगता है। लेकिन जो वो इतनी पार्किंग ढूंढनी पड़ती है ना वहाँ पे, उसके बाद बंदे की ना सारा टेस्ट का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं जो बंदा जा ही रहा है तो ज़रा सुकून से जाए, पार्क करे ऊपर, सॉरी नीचे, और ऊपर जाके सुकून से बैठे, तो जो है वो मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ पे आना। और बच्चे भी बहुत इन्जॉय इसलिए करते हैं, उनको स्टेयर्स वाली जगहें बहुत पसंद है। तो ये था एक बंदू खान का व्यू, और ये है हमारा केबिन जहाँ पे बैठे हैं हम लोग, और आ चुका है बंदू खान का मेन्यू में इनके पास अच्छे खासे जो है वैरायटी है। और मैंने ज़्यादा इनका चाइनीज़ में भी है इनके पास, पर मैंने चाइनीज़ कभी ट्राई नहीं किया इनका, मैंने इनके ज़्यादातर बारबेक्यू ही ट्राई किए हैं। और बारबेक्यू के अलावा एक दफ़ा चिकन हांडी तो हम हमेशा ही मंगाते हैं जब भी आते हैं, चिकन हांडी या चिकन कढ़ाई, और जो है एक प्लेन राइस होती है बच्चों के लिए। लेकिन आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया, क्योंकि अब बच्चे थोड़ा सा रोटी और पराठे तो पसंद है, मतलब रोटी को भी अब एक्सेप्ट कर लेते हैं थोड़ा। और हमने लेंटिल सूप भी ऑर्डर किया है,
और यहाँ पे ये लेंटिल सूप आ चुका है। लेंटिल सूप जो है बस पहली बार ऑर्डर किया था लेंटिल सूप। इससे पहले आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉर्न सूप ऑर्डर किया है, वो ठीक था, पर ये लेंटिल सूप बस ठीक था। मतलब वो वाली बात नहीं थी जो अरेबिक वगैरह रेस्टोरेंट में होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ ही ये है मलाई चिकन, बिहारी कबाब, ऑल टाइम फेवरेट। मतलब बंदू खान आए तो हमारा बिहारी कबाब तो मतलब मस्ट है। ये तो बाकी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, बिहारी कबाब नहीं हो सकती। और जो है वो पूरी पराठा। पूरी पराठा जो है आपको यहाँ पे काफ़ी कम जगहों पे मिलेगा, और मिलता भी है तो मुझे हर जगह का नहीं पसंद आता क्योंकि बहुत हेवी होता है। लेकिन बंदू खान का एक वाहिद पराठा है जो मुझे बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लगता। एक तो पूरी पराठा ऑलरेडी हेवी होता है, और उसके साथ ही जो है अगर वो थोड़ा सा मुझे लगता है सही ऑयल वगैरह में ना हो तो और ज़्यादा हेवी फील होता है। बिहारी कबाब बहुत ज़बरदस्त बने हुए थे, गले हुए बने हुए थे, और इसके साथ ये रायता। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जो है हमारा डिनर रहा। और बंदू खान ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, क्योंकि वही होता है ना कि फिर बच्चों के हिसाब से बच्चों की पसंद की जगह चले जाओ, क्योंकि इनमें थोड़ी सी स्पाइसेस होती हैं, तो हमने थोड़ी सी मीडियम से थोड़ी कम स्पाइसेस रखाई थी। तो अच्छा रहा, बहुत सब कुछ अच्छा था माशाल्लाह। और आज का व्लॉग वैसे भी काफ़ी दिनों बाद बनाया है मैंने, और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों बाद नहीं, ऑलमोस्ट वीक हो गया होगा मुझे लास्ट अपलोड किए हुए। पता नहीं क्यों कुछ सुस्ती कह लें, या कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा था, या दिमागों में कुछ और उलझनें होती हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे ध्यान देने का दिल नहीं चाहता है। सो कुछ इस तरीके की लाइफ चल रही थी। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लगे। सो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी एक जल्द एक नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।